actually we needed to solve this question and use this particular function pivot table for arranging of a specific column. इसका basic syntax मैं note down कर दिया हूँ. You have to apply it like data frame dot pivot underscore table. Then after you have to provide data frame, that is the CSV file here, and you also need to, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ data simple, and then after index is equal to value, जो भी आपको value pass करनी है, and agg function लगाना जरूरी है, AGGFUNC is equal to sum. सम में क्या जो भी आप वैल्यू लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, वैल्यू कर देते हो, जो भी आप वैल्यू पास करना चाहते हो. यू हैव टू डू दिस. किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन? अगर क्वेश्चन क्लियर है तो रेज हैंड कर लो आप लोग. लास्ट डे मैंने आप लोगों को अपने ग्रुप में हमने एक अटेंडेंस डाला था लास्ट मंथ का. अगर किसी को कोई क्वेरी होगा तो पूछ लोगे, लेकिन पर्सनल कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे. गौतम केसरी, यस सर. कोई डाउट है इसमें? नो सर. डाउट नहीं है. चलो जल्दी से बनाओ. कुमार प्लस सौरभ. कुमार सौरभ 12A. अरे रिनेम नहीं करना है, कितनी बार बोलूं, रिनेम करने बैठ जाते हो तुम लोग. अनम्यूट करो कुमार सौरभ. चलो फर्स्ट एक काम करो, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. गुड. अब मैं बाहर आ जा रहा हूँ. फर्स्ट किसी को कोई डाउट है? बॉयज एंड गर्ल्स किसी को कोई डाउट नहीं है? तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग रन करते हैं. ठीक है. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू. अब देखो आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है. आज का टॉपिक हमारा क्या है? पाइवोट अंडरस्कोर टेबल होता है फंक्शन using CSV file dated 2nd June 2021. अच्छा ये अलाउड नहीं है. First thing we have to create a CSV file. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बाहर आ जाते हैं हम लोग और एक क्रिएट कर लेते हैं. नोटपैड को कॉल किया, सबसे आसान तरीका यही है, और एक छोटा सा फाइल हम लोग बना देते हैं. जैसे
EMPID, एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, सैलरी, ठीक है। और बहुत हुआ तो आप एड्रेस या सिटी डाल सकते। लेट अज्यूम ये हो गया हमारा ABC कंपनी का नाम है 001, कॉमा नेम इज आयुष, देन आफ्टर डिपार्टमेंट IT, सैलरी 45,000, एड्रेस गया। सेम प्रोसेस में ABC 002 राजेश, ये मार्केटिंग में है, देन आफ्टर इनकी सैलरी है 55,000 और ये पटना के हैं। थर्ड पॉइंट ABC 003, एक्चुअली मैं 5 रिकॉर्ड बना रहा हूँ यहाँ पे। निधि ये मैनेजर है, इनकी सैलरी है 56,000 रुपीज एंड शी इज फ्रॉम गया। ABC 004 राहुल, he is a developer, his salary is about 36,000 and he is from रांची। एक और रिकॉर्ड बनानी है ABC 005 रजनीश, he is a UDC अपर डिविजनल क्लर्क है ये, इनकी सैलरी है 24,000 रुपीज एंड ही इज फ्रॉम हरियाणा, ठीक है। So now we have created this set of records for the CSV file. अब क्या करना है? You just need to go through save option and select the specific drive, like D drive मैंने select किया and then नाम दे दिया हमने EMP details dot CSV. CSV required है, ठीक है। Now save it. अब जैसे हमने इसको सेव किया तो आप देखोगे डी ड्राइव में ये हमारा फाइल सेव होके आ गया है। देखो EMP डिटेल्स के नाम से आ गया। अब इसकी लोकेशन हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। EMP डिटेल्स, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन कोई मिस्टेक ना हो इसलिए मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। तो अब क्या करना है, मुझे सिंपल एक इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट pandas as PD and now we have to use डेटा। डेटा कहाँ चाहिए मुझे, तो pandas के कौन बोल रहा है? हाँ जानवी बोलो। जानवी बोलो, सुन रहा हूँ। सर इम्पोर्ट में ओ छूट गया है। अच्छा वो हो जाएगा, ठीक, गलती तो सर होने दो। इम्पोर्ट में ओ छूट गया है। हाँ हाँ सही है, ओके वेरी गुड, थैंक यू। वी हैव टू यूज रीड CSV हियर एंड विद पैरामीटर, ठीक है। हमने ये पैरामीटर पास कर दिया एंड नाउ if you wanted to show it through the data frame, you just need to do like this. df is equal to pd dot data frame data and now call the df. First time it will take some time, वेट कर लेते हैं। तब तक अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू जानवी। देखो डेटा हमारा यहाँ कॉल हो गया, लेकिन अभी जो हमने कॉलिंग करा है ना, ये हमने डेटा फ्रेम में करा है। तो डेटा फ्रेम में हमें कॉल नहीं करना है, हमको इसको कहाँ कॉल करना है, पाइवट टेबल के अंदर कॉल करना है। तो मान लो हमने यहाँ पे टेबल को कॉल करना है, मतलब एक पाइवट टेबल बनाना है, पी टेबल कर देते हैं, पाइवट टेबल, ठीक है। अब पी टेबल में डेटा कहाँ से चाहिए मुझे, तो डेटा डॉट डेटा हमने कॉल किया हुआ है पीडी के लिए। इस पार्ट में आप देख सकते हो
that is written here something like this data. अब ये जो डेटा हमारा कहाँ स्टोर है, डेटा क्या स्टोर कर रहा है, पीडी का ये CSV फाइल स्टोर कर रहा है. तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ यूजिंग pivot table, pivot underscore table, and then you have to provide data frame data. ठीक है, अब ये डेटा फ्रेम डेटा हमारा क्या है, तो डेटा फ्रेम डेटा हमारा डेटा ही है, एक्चुअल सेल्फ को ही कॉल कर रहा है ये. एंड देन आफ्टर यहाँ इंडेक्स कहाँ लगाना है आपको, इंडेक्स इक्वल टू लगाना है, हमने इंडेक्सिंग करनी है DEPT में, यानी कि डिपार्टमेंट में. ठीक है, DEPT डिपार्टमेंट, यहाँ देख लो ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे डिपार्टमेंट, सेम पार्ट हमने यहाँ कॉल कर दिया है. एंड नाउ वी वांटेड टू प्रिंट इट. देखो ये आपका जो इंडेक्सिंग कर रहा है, पाइवोटिंग कर रहा है, वो किसके ऊपर किया, ये किया इसने डिपार्टमेंट के ऊपर में. ठीक है, इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिल जाएगा, DEF, D डेवलपर, IT, U, UDC जो भी है, हमने यहाँ डिपार्टमेंट के ऊपर उसको किया. एंड देन आफ्टर एक और चीज यहाँ लगा सकते हो, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन. अब एग्रीगेट फंक्शन क्या लगाना है हमें, तो हमें सम लगा देना है. तो सेम प्रोसेस में वो काम कर रहा है, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन बाय डिफॉल्ट सम ही काम करता है. ठीक है, तो ये आपके पूरे डेटा में से एक स्पेसिफिक डेटा को कॉल कर रही है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर. ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग किसी पार्टिकुलर CSV फाइल को कॉल कर सकते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे वॉच कर सकते हैं. मान लो मुझे 2 डिफरेंट कॉलम पे काम करना है, तो हम यहाँ से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे उसको मैं नेम के साथ कॉल करना चाहता हूँ, डू इट. देखो अब ये नेम के ऊपर हमारा हुआ, सबसे पहले डिपार्टमेंट पे सॉर्टिंग लगा एंड देन आफ्टर नेम पे लगा. ठीक है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से आ गया डेटा हमारा. किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर. चलो okay. तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो. अगर कोई क्वेरी है तो मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ. एंड नाउ इट इज टाइम टू शो योर कॉपी. आपने जो बनाया आप मुझे दिखाओ, ये तो मैंने बना दिया. ठीक है, सो थोड़ा सा और ऊपर कर लो कैमरा को. इंपोर्ट पैंडास, सही है. CSV फाइल सिर्फ लिख दिए हो, लोकेशन नहीं दिया ना आपने. यहाँ पे CSV फाइल मत लिखो, लिखो URL ऑफ CSV फाइल. और डेटा फ्रेम की जरूरत नहीं है, मुझे शो करना था इसलिए मैंने डेटा फ्रेम कॉल किया, अदरवाइज देयर इज नो एनी नीड ऑफ दिस. ठीक है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो वो आइडेंटिफाइड होगा कि आपको CSV फाइल को किसके फॉर्म में दिखाना है, डेटा फॉर्म के थ्रू दिखाना है या पाइबोर्ड के थ्रू दिखाना है. मुझे दिखलाना था आपको कि वो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने डेटा फ्रेम को शो किया था. यू आर 100% राइट. क्या नाम है इसका, कुमार, अर्णव कुमार. ओके, वेरी गुड. नाउ कम टू द पॉइंट. अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कैसे हमने उसको काम किया या कैसे मैंने उसको कॉल किया. इवन मैंने आपको क्रिएट करना भी सिखाया इसमें. नेक्स्ट पार्ट इज द अनदर टॉपिक ऑफ द pandas 2 chapter, that is sorting. ठीक है, so what actually the meaning of sorting here? Basically the meaning of sorting is to arrange your data that is in the form of ascending or descending order. ठीक है, जब आप किसी डेटा फ्रेम को सॉर्ट करते हो यानी अरेंज करते हो, अरेंजमेंट क्या हो सकता है, तो अरेंजमेंट हो सकता है A to Z, that is called ascending. और अगर Z to A किया जा रहा है, that is called descending. ठीक है, तो 2 तरह के अरेंजमेंट होते हैं नॉर्मली, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग एंड अनदर वन इज डिसेंडिंग. ये याद रखना है हमेशा. एंड सॉर्टिंग का मीनिंग क्या है, सॉर्टिंग का मीनिंग है टू अरेंज द डेटा अल्फाबेटिकली. अब जैसे एज फॉर एग्जांपल, इफ आई वांटेड टू अरेंज द डेटा इन डिपार्टमेंट वाइज और नेम वाइज, देन वी हैव टू अप्लाई sorting feature और sorting function over the data frame और pivot table. दोनों तरीके से आप कर सकते हो. नॉर्मली हम लोग इसको काम डेटा फ्रेम के थ्रू ही करते हैं.
तो इसका रियल टाइम में एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इसके एट्रीब्यूट्स बताता हूँ। सॉरी, कैपिटल क्यों लिख रहा है ये विजुअल है सभी को? यहाँ नहीं विजुअल होगा। आई एम जस्ट गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर। या ये ज्यादा बेटर है। नाउ कम टू द पॉइंट। द मीनिंग ऑफ सॉर्ट आपने समझ लिया होगा इसको कि सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग जस्ट अरेंजमेंट है। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल, अभी अगर आप लोग ना रोल नंबर आइडेंटिफाई करोगे तो मोस्टली केस में आपका रोल नंबर आपके नेम के हिसाब से आइडेंटिफाई होगा आपके क्लासरूम में। जैसे मान लो कि आपके क्लासरूम में 15 स्टूडेंट है। अब उस 50 स्टूडेंट में जिसका नाम ए से होगा वो रोल नंबर 1 में जाएगा, और उसके अकॉर्डिंगली रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 और ऑनवर्ड 50 तक आपको अरेंज होता है। एंड दैट एक्चुअली इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग। हम लोग आप लोगों का रोल नंबर जो अरेंज करते हैं वो आपके नेम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। लेकिन जब रिजल्ट हम लोग बनाते हैं तो मार्क्स के बेसिस पे होता है, दैट इज द परसेंटेज बेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द फंक्शन नेम ऑफ द सॉर्टिंग, ठीक है। तो फंक्शन कौन कौन सा इसका? तो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज कॉल्ड सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। मीनिंग आइडेंटिफाइड है, इसमें कुछ अलग से समझने की जरूरत नहीं है। सॉर्ट वैल्यूज मींस, देखो सॉर्ट हम लोग दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिकॉर्ड्स के यानी रो के पोजीशन के हिसाब से जो हमने डेटा फ्रेम में क्रिएट करा होता है। एंड अनदर वन होता है वैल्यू के हिसाब से, जो कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम में होता है। जैसे मान लो कि आपके पास एक रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे है आईडी, ठीक है, देन आफ्टर नेम, देन आफ्टर क्लास, देन आफ्टर सेक्शन, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड नंबर 0 पे है, इसकी आईडी है 1 और इसका नेम है आयुष। क्लास क्या है? तो क्लास मान लो 12 है, सेक्शन ए। आइडेंटिफाइड है ये। सेम प्रोसेस में वंथ प्लेस पे कौन है? तो वंथ प्लेस पे आईडी नंबर 2 है, ठीक है, एंड नेम इज आर्या। ये कहाँ से है? तो रोल नंबर 12, सॉरी क्लास 12 से है, सेक्शन ए से ही है। तो दैट मीन्स कहने का सेंस, यहाँ पे जो हमारा ये 0 एंड 1 दिख रहा है, ये दैट इज द इंडेक्स, और ये आईडी नेम क्लास जो दिख रहा है ये हमारा कॉलम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैल्यूज। तो ये जो फंक्शन अप्लाई होगा वो किसके लिए अप्लाई होगा? दैट इज फॉर दीज पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दिस फ्रेम, डेटा फ्रेम, दैट इज आईडी नेम क्लास। जिस बेसिस पे आप सॉर्ट करना है उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम आइडेंटिफाई कर दो। तो ये पहला फंक्शन है हमारे पास। सॉरी, कहाँ चला गया ये? सब गड़बड़ हो गया, कोई की प्रेस हो गया जी। कोई बात नहीं, मैं फिर से कर देता हूँ। सॉर्टिंग में हमने पढ़ा था कि सॉर्टिंग दो तरीके से होता है, ए टू जेड, ठीक है, जिसको हम लोग असेंडिंग कहते हैं, एंड सेकेंड वन दैट इज कॉल्ड जेड टू ए, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग। इसमें दो तरह के फंक्शंस यूज होते हैं। फर्स्ट वन सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। हम लोग यहाँ पे क्या पास करते हैं? तो हम लोग यहाँ पे फील्ड नेम पास करते हैं, ठीक है। जो भी फील्ड आपको देना है फील्ड दे दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको जस्ट बताया, हियर इज द आईडी नेम सेक्शन, या क्लास कर दो सबसे अच्छा। 0th पोजीशन पे रिकॉर्ड नंबर 1, नेम इज आयुष एंड द क्लास इज 12। तो यहाँ पे जो आईडी हमारा मैंने बताया कि ये पार्टिकुलर पार्ट जो फर्स्ट रो हमारा दिख रहा है, आईडी नेम एंड क्लास, सॉर्ट वैल्यूज अगर हम लगाएंगे तो इस पे पार्टिकुलर लगाएंगे। नेक्स्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंड पार्ट, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। यानी हम लोग जो सेकेंड सॉर्टिंग लगा सकते हैं वो किस बेसिस पे लगाएंगे? इंडेक्स के बेसिस पे। अब इसमें क्या पास करेंगे? तो इसमें बेसिकली पास करेंगे इस रो पोजीशन के इंडेक्स को, यानी कि 0 1 2 3 4 जो भी आपको लगाना है, दिस पार्ट मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में अगर आ रहा है तो रेज हैंड कर दो जल्दी से।
अब बात हुई कि आपके सिलेबस के हिसाब से बात करते हैं, सीबीएसई कैराकुरम के हिसाब से बात करते हैं। तो सीबीएसई के जो सिलेबस है उसके हिसाब से इसमें जो सॉर्टिंग करने का है वो इसके 2-3 पैरामीटर होते हैं नॉर्मली। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो। ठीक है, पहला पैरामीटर है दैट इज बाई। अब बाई क्या है? दैट मीन्स यहाँ बाई आइडेंटिफाई करता है कि ऑन विच पार्टिकुलर कॉलम यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई द सॉर्टिंग फीचर, यानी कि आप यहाँ कौन सा फील्ड नेम डालोगे या कौन सा आप वैल्यू डालोगे। ये दोनों पे अप्लाइड है, इंडेक्स पे भी और वैल्यू पे भी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, अब अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हो तो सॉर्टिंग कहाँ कर सकते हो? तो ये कर सकते हो एक्सिस पे, AXIS। अब ये एक्सिस क्या है? एक्सिस का सेंस आपको पहले से पता है, 0 एंड 1 का कॉन्सेप्ट। तो 0 आइडेंटिफाई करता है रो को एंड 1 आइडेंटिफाई करता है कॉलम को। लेकिन इस सेंस में जो सॉर्टिंग हम लोग करेंगे दैट एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ रो ओनली। ठीक है, लेकिन कॉलम नेमिंग के साथ भी इसको आप कॉल कर सकते हो, दैट इज अनदर पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट इज दैट इज कॉल्ड असेंडिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग वैल्यूज और सॉर्टिंग इंडेक्स will sort the value in the form of ascending order। by default ये ascending order में होता है और ये optional भी है, that is not required all the time। ठीक है, but if needed then you can provide the values related to it, that is the 0 for the ascending order। ठीक है, sorry, 0 identify the descending order and 1 identify the ascending order। ठीक है, ये अभी क्या करेगा हमारा, DESC लिखता हूँ शॉर्टकट में, that means it will perform descending order of sorting। उल्टा करेगा, Z to A, जिसका नाम Z से पहले होगा उसका पहला नाम दिखाएगा और जिसका A से होगा उसको लास्ट में दिखाएगा। that is the concept of descending order। and the last one that is called in place। देखो एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगा भी तो मोस्टली केसेस में एग्जामिनेशन बाई के लिए आइडेंटिफाइड होगा। तो आप इसको पॉइंट आउट कर लो, कहीं नोट डाउन कर लो कि अगर सॉर्टिंग से रिलेटेड या डेटा फ्रेम से रिलेटेड सॉर्टिंग का कोई फीचर आएगा तो कहां से आएगा, दैट विल बी फ्रॉम बाई। ठीक है, एंड अगर इंटरनल एग्जामिनेशन है तो बाकी इन चारों में से आ सकता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपसे बनाऊंगा तो इन चारों में से कोई भी दे सकता हूँ। ठीक है, अब इन प्लेस में हम लोग क्या मेनली डालते हैं, तो इन प्लेस बाय डिफॉल्ट हमारा ये फॉल्स होता है। ठीक है, और जो कि हमारा एक डिफरेंट डेटा फ्रेम क्रिएट करता है जब आप इस सॉर्ट को अप्लाई करते हो। जैसे देखते हो कि आपका पूरा डेटा फ्रेम शो होता है, उसके बाद सॉर्ट का डेटा दिखाता है। तो इसको अगर नहीं चाहिए तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा फॉल्स ही रहता है। ठीक है, इस पे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल कर लेंगे। यहाँ तक अगर किसी को डाउट है सॉर्टिंग में तो आप पूछ सकते हो। बॉयज एंड गर्ल्स, सर पैरामीटर का थर्ड पॉइंट फिर से बताइए ना। पैरामीटर का थर्ड पॉइंट असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब यहाँ होता है नॉर्मली आपका जो डेटा यहाँ कॉल होगा पैरामीटर के साथ, डेटा फ्रेम के साथ, वो अल्फाबेटिकल होगा। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, सामने आ गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप असेंडिंग इक्वल टू 0 अगर डाल देते हो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, 0 के लिए मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग, यानी वो उल्टा कर देगा, Z to A। बाय डिफॉल्ट आपका सॉर्टिंग फंक्शन जो होता है वो आपके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कॉल करता है। लेकिन अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर को 0 अप्लाई कर दिया, असेंडिंग इक्वल टू 0, तो उस सेंस में क्या होगा, जब भी डेटा कॉल होगा तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉल होगा, न कि असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर? सही है, सिर्फ 0 करना है। नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर सिचुएशन आता है कि उल्टा करना है, Z to A, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर चाहिए तो असेंडिंग इक्वल टू 0 कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट ये 1 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं, सर ऐसा सॉरी कैसे लिखूं यस मैं, सर। कैसे लिखूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, 0 का मतलब हो गया डिसेंडिंग, ठीक है, और 1 का मतलब हो गया असेंडिंग। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग होता है 1, तो इसीलिए हमें असेंडिंग पैरामीटर को पास करने की जरूरत ही नहीं।
ये हमें कब पास करनी है? whenever required to arrange your data in descending order. clear? चलो, अगर ये पॉइंट अगर समझ में आ रही है रेज हैंड कर लो जल्दी से। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मुझे बतानी है अभी और टाइम कम है। चलो, ओनली 4-5 रिस्पॉन्सेज कनेक्टेड है अभी सब। कनेक्टेड तो है बाकी इतने सारे लोग। चलो कोई बात नहीं। नाउ मूव टू द पॉइंट। अब मैं इस फीचर को अप्लाई करता हूं यूजिंग नोटपैड। ठीक है, अब हम लोग यह यूज करेंगे सेम इस पार्टिकुलर डेटा को जो हमने कॉल करा है अभी डीएफ के अंदर। यहाँ डीएफ में कॉल रही है। अब इस डीएफ के ऊपर मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग का काम करना है। ठीक है, मैं इसके नीचे एक और क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस डीएफ में मुझे कुछ पैरामीटर ऐड करना है, जैसे कि मुझे सॉर्ट वैल्यूज पे काम करना है। तो किसके वैल्यू पे काम करेंगे? तो मुझे बताना पड़ेगा बाई। तो किसके बेसिस पे करना है मुझे? मान लो कि मुझे यहाँ पे असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, तो सॉरी रिट्रीव करना डेटा को, जो कि मैं सैलरी के बेसिस पे करना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ df1 is equal to this and call it, ताकि डेटा मुझे दिखे। देखो, अब जो हम लोग कॉल कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमने इसको क्या किया है? सैलरी के बेसिस पे सॉर्ट किया है। ठीक है, कॉल किया इसको, तो इस सैलरी के बेसिस पे इस डेटा को कॉल करेगा, जो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर। ऑलरेडी ये डेटा भी देखोगे तो नीचे से ऊपर ही है, इसमें कुछ डेटा ऊपर नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मुझे इसको डिसेंडिंग पॉइंट में डालना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? कॉमा लगाना पड़ेगा, असेंडिंग इक्वल टू 0 एंड देन कॉल इट। अब देखो ये डेटा उल्टा हो गया आपको। एक्चुअली मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती कर दी है। कोई नहीं, गलती किया है तो मैं ही सुधारूंगा। ताकि मुझे डेटा समझ में आए। अभी देखो ये डेटा को मैं कॉल कर रहा हूँ, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। मैं इसका डेटा टाइप नेम चेंज कर देता हूँ। अब दोनों डेटा में डिफरेंसेस समझ में आएगा। देखो 56,000 इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हमारा रो हो गया, और इसमें 24,000 हमारा फर्स्ट रो। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया, कैसे काम करता है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग। मंकेत या उत्तम था? यस सर। कौन सा? समझ में आ गया। अब इसमें एक और यस सर। थोड़ा सा और ड्रामेटिकल जाओ, थोड़ा सा और आगे जाओ हम लोग, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमें एक और सेंडिंग करनी है, रिट्रीविंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है डेटा के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें दोनों डेटा अवेलेबल। ठीक है, असेंडिंग का भी और डिसेंडिंग का भी। तो हमें इसमें अप्लाई करना होगा ट्रू एंड फॉल्स दोनों पार्ट को। नाम चेंज कर देता हूं ताकि वेरिएशन दिखे, हमें समझ में आए। रन। अब ये कह रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, लेकिन ये मल्टीपल पे काम करता है, सिंगल पे काम नहीं करता है। तो मुझे इसको एक पैरामीटर के अंदर डालना पड़ेगा, दैट मींस लिस्ट के अंदर डालना होगा मल्टीपल के लिए। मान लो आप मल्टीपल कॉलम के साथ काम करना चाहते हो, डिपार्टमेंट वाइज मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, और वो भी है मुझे डिपार्टमेंट सैलरी के बेसिस पे चाहिए। कॉल इट। देखो डेटा कॉल हो गया हमारा। सबसे पहला डिपार्टमेंट का ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा है, एंड देन उसके ऊपर सैलरी दिखा रहा है असेंडिंग में। जिस तरह का डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा सैलरी के अंदर असेंडिंग डिसेंडिंग के फॉर्म में, जो एक्चुअल डेटा है उसके बेसिस पे वो उसको कॉल कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, अब देखो यार नेम में भी चेंजेस हो गया आपका। ऊपर निधि फर्स्ट आ रही है और इधर रजनीश। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है जानने के लिए कि हमने क्या क्या पैरामीटर पास किया है। एक बार रिव्यू कर देता हूँ। फर्स्ट, वी आर क्रिएटिंग अ CSV फाइल एंड importing into the data frame। पहला ऑपरेशन मैंने ये किया। सेकेंड ऑपरेशन तो नीचे चला गया लगता है यहाँ।
सेकेंड ऑपरेशन मैंने क्या किया था, we cover that data, that means retrieve that data in the pivot format using pivot table function. After that, we have applied number of features related to sorting. First one, that is called the default search. That means here we have to apply the field on which we wanted to retrieve records in the sorted form, that is in the form of ascending order. Here is the term that I use here, that is descending is equal to 0, that I identify the sorting will be in descending order. Like this is the 24,000 first record and this is the 56,000 first record. Next one, that is the part of the retrieving of data and sorting it, that is for the multiple columns of the data frame, that is salary and department, like that. And we extract that information either in true and false format, that means according to the data it will arrange it. And by default क्या होता है हमारा, true होता है, तो इसलिए हमारा true के form में ये retrieve कर रहा है. That's all. यही हमारा point था. Last 2 minutes we have. If you have any question, ask me.